शीश जटा ससे बदन सुहावा, शीश जटा जनो बदन सुहावा। ऋषि बस कछुक अरन होई आवा, शीश जटा शीश जटा। उसी समय ऋषि भृगु जी के पुत्र भगवान परशुराम आए। बोले परशुराम भगवान की जय। परशुराम जी भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे। जैसे उनको पता लगा कि जनकपुरी में शिव जी का धनुष टूट चुका है, तुम्हारे ताऊ जी आए हैं, तुम्हारे मामा जी आए हैं, और जाकर के इनको प्रणाम करो, इनके पैर छू। हम यहां पर बैठ करके तो कथा वाचन करते हैं, पर हमारे घर कोई भी अतिथि हमसे बड़े आते हैं, कोई भी आते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके चरण स्पर्श कर लेते हैं। प्रेम पूर्वक आदर करें, बड़ों का सत्कार करें, छोटों को प्यार दें और बड़ों को सत्कार दें। जनक जी ने सीता मैया को बुला करके गुरु जी को प्रणाम कराया, परशुराम जी को प्रणाम कराया, और परशुराम जी ने भी सीता जी को आशीर्वाद दे दिया। सखी हर्षित हो गई कि अब कुछ गुस्सा क्रोध शांत हुआ है, और सीता जी को सखियां अपनी मंडली में ले गई। उसके बाद विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण जी को परशुराम जी के चरणों में लाकर के डाल दिया। परशुराम जी ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। फिर सब कुछ जानते हुए भी परशुराम जी ने जनक जी से पूछा कि महाराज बताओ तो सही है, इतनी भारी भीड़ कैसे लगी है। जनक जी ने सारा समाचार परशुराम जी को सुना दिया। परशुराम जी ने जनक जी की बात सुनकर के दूसरी ओर देखा तो धनुष के दो टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हैं, भूमि पर पड़े हैं। इतना देख करके परशुराम जी ने जनक जी से क्रोध में कहा कि बताओ जनक मूर्ख, ये धनुष किसने तोड़ा है। राजा इतने डर गए जनक जी कि परशुराम जी को उत्तर नहीं देते। इस घटना को देख करके जो वहां पर राजा बैठे थे सब मन में प्रसन्न होने लगे। अच्छा होता ना कभी ऐसा ऐसा कि हमारा काम बने कि न बने, परंतु हमारे पड़ोसी का नहीं बनना चाहिए। कितनी विडंबना है। ईर्ष्या का ज्वर सबसे भयानक होता है। ईर्ष्या का, एक दूसरे से जलन का बड़ी भयानक बीमारी है। ईर्ष्या का बड़ा भयानक रोग है। स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, सब एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं। बराबर में पढ़ने वाले के 52 नंबर आ गए, हमारे 48 नंबर रह गए, तो 4 नंबरों के लिए जलना शुरू कर देते हैं। पता नहीं इसके 4 नंबर क्यों आ गए। हमारे घर बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी हैं, बड़े बड़े कारे बंगले हमारे पास हैं, और पड़ोसी नई ईंटें लाकर के अपना मकान बनाना शुरू करे तो जलन हो जाती है। पता नहीं ईंटें कहां से आ रही हैं। ये ईर्ष्या, ये जलन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती। ईर्ष्या सबसे पहले उसी को बिगाड़ती है, उसी का नाश करती है जिसके हृदय में ये जन्म लेती है। राजा सभी कह रहे हैं कि हमारा काम बने कि नहीं बने, परंतु जनक जी का काम बिगड़ना चाहिए।
सीता जी मन में पश्चाताप कर रही हैं कि हे भगवान, सारा काम बनता बनता बिगड़ गया। तब भगवान श्री राम ने देखा कि सब के सब लोग डरे हुए हैं और सीता जी को डरी हुई जान करके परशुराम जी से बोले हैं, नाथ संबोधनो भंजनिहारा, हो इह क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु का कहिए किनि मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। भगवान श्री राम ने परशुराम जी के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, धनुष तोड़ने वाला तो कोई आपका दास हो सकता है, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर के परशुराम जी क्रोध से जलने लगे। तुम कैसी बातें करते हो, सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम, जिसने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान में शत्रु है। बताओ तो सही, शिव के धनुष को किसने तोड़ा है? जिसने भी शंकर जी के धनुष को तोड़ा है, इस समाज को छोड़ करके अपने आप अलग हो जाए, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी की बात को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बढ़िया बढ़िया बात है। अब आप कुछ भी कहे जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रघुवंशी सभी सुनते जाएंगे, क्योंकि राम जी थोड़े नम्र स्वभाव के हैं, थोड़े कोमल स्वभाव के हैं, और लक्ष्मण भैया थोड़े उग्र स्वभाव के हैं। केवल नम्रता धारण करने से काम नहीं चलता, स्वाभिमानी तो बने, न किसी के साथ जुल्म करें और न जुल्म सहन करें। लक्ष्मण जी ने कहा, हे गोसाई, लड़कपन में हमने पता नहीं कितनी कितनी छोटी धनुइयां तोड़ डाली, ऐसे ऐसे बचपन में पता नहीं कितने धनुष हमने तोड़ दिए, किंतु तब तक तो किसी ने क्रोध नहीं किया, और इस धनुष पर आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अब तो ऐसा हुआ भक्तों, मानो जैसे जलती हुई अग्नि में किसी ने घी डाल करके उसको और बढ़ा दिया। परशुराम जी तो पहले क्रोध में हैं, लक्ष्मण जी ने और ऐसी बातें कह दी, कितने धनुष तोड़ दिए, तुमसे क्या बात है? परशुराम जी ने कहा, अरे राजपुत्र, काल के वश होने पर तुझे कुछ होश नहीं आता है। तुम्हें शिवजी महाराज का धनुष, भगवान शंकर का धनुष तुम्हें छोटी धनुइयां लगता है। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, हम तो दिन रात धनुष हाथ में लेकर ही खेलते हैं, हम तो दिन रात धनुष लेकर के हाथ में खेलते हैं, और हमारे लिए तो छोटे बड़े धनुष एक से हैं, और अगर पुराना धनुष टूट गया है तो इसमें हानि लाभ क्या है? श्री राम जी तो इसको नया धनुष समझ रहे थे, और फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का दोष नहीं। मुनिवर, आप बिना ही पूछे क्रोध करते हैं। परशुराम जी ने फरसे को संभाल लिया। लक्ष्मण, मैं तुम्हें बालक समझ करके छोड़ रहा हूं, तू मुझको मुनि समझ रहा है, तू मुझे कोई साधु समझ रहा है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी हूं।
अपने भुजाओं के बल पर मैंने धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया, उनको कई बार ब्राह्मण को दे डाला। लक्ष्मण जी हंस करके बोले, ओहो मुनीश्वर, अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। परशुराम जी क्रोध करते जा रहे हैं और लक्ष्मण जी अपने वचनों से उनके क्रोध को बढ़ाते जा रहे हैं। परशुराम जी का वह फरसा जिसने कई राजाओं को मार दिया, कई बार धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया, लक्ष्मण जी को कुल्हाड़ी बता रहे हैं, छोटी सी कुल्हाड़ी लिए फिरते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि यहां पर कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुमड़े देखे हैं? कुमड़े का नाम सुना है? कभी नहीं सुना है। कद्दू, कद्दू देखे? कद्दू, गोल कद्दू जो होते हैं, जब वे रवे होते हैं छोटे छोटे, तो उनको उंगली दिखाते हैं कि उंगली दिखाते हैं? उनको नहीं दिखाते हैं। तुम्हें पता नहीं चीजों का। अगर छोटे से घिया के रवे को उंगली दिखा देते तो मना करते हैं, उंगली दिखाएंगे तो सूख जाएगा। तो लक्ष्मण जी कह रही हैं कि यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है कि तुम्हारी बातों से डर करके सूख जाएंगे कि कोई मर जाएगा यहाँ से। क्षत्रिय हैं हम तो महाराज। और लक्ष्मण जी ने कहा, हम भगवान के भक्त हैं, देवता ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गायें, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, इन पर हाथ नहीं उठाते हैं हम, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। वैसे महाराज आपका वेश तो मुनियों का है और हाथ में धनुष बाण आप बेकार ही धारण करते हैं। फिर तो परशुराम जी को और क्रोध आ गया और विश्वामित्र जी से कहा, विश्वामित्र जी, ये तुम्हारा शिष्य बड़ा क्रोधी है, बहुत बोलता है, यह बिल्कुल दंड का भागी है, इसको तो दंड अवश्य दूंगा। अभी कुछ ही देर में ये काल के मुख में चला जाएगा, मैं पुकार करके कह देता हूं, फिर मुझको दोष मत देना। यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको मना कर दो, मेरे साथ बातचीत न करे। लक्ष्मण जी फिर हंसने लगे, मुनि, आपका सुयश तो आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। तुम कितने बड़े योद्धा हो, कितने बड़े ब्राह्मण हो, ये तो तुमने अपने आप ही बता दिया। और इतने पर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ हो तो और कुछ कह दीजिएगा। आप तो मानो काल को हाँक हाँक करके मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी की बातें सुन करके एकदम तमा करके परशुराम जी ने अपने फरसे को फिर से संभाल लिया। अब कोई भी मुझको दोष ना दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य है। इस बालक को देख करके मैंने बहुत बचाया, पर अब तो ये सचमुच मरने वाला है। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज बालक ही तो है, अपराध क्षमा कर दीजिएगा। बालक के गुण और दोष को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी अत्यंत क्रोध में वचन कहने लगे, विश्वामित्र जी, ये तुम्हारी बात है कि मैं कुछ कहता हूं और ये मेरी प्रतिक्रिया पर उत्तर देते जा रहा है।
तुम्हारी बात कह करके इस बालक को छोड़ रहा हूं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज, मुनि को हराइयारा सोच रहा है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को भी वैसे क्षत्रिय समझ रहे हैं जैसे क्षत्रिय को इन्होंने हरा दिया है, परंतु ये नहीं जानते कोई साधारण बालक नहीं है, ये साधारण कोई क्षत्रिय नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि अपने मुख से आपने अपनी प्रशंसा कर दी, आपने अपनी माता को मार दिया, सब जानते हैं। अब रहा गुरु का ऋण, जी में बड़ा सोचे है, उसको भी पूरा कर दीजिएगा। सारी सभा में हाहाकार मच गया। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं और मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूं। लक्ष्मण जी के वचन तो परशुराम जी के जलती हुई क्रोध की अग्नि में घी के समान पड़ रहे थे। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। जब कितनी देर कितना समय दोनों में वार्तालाप बातचीत करते करते हो गया, भगवान श्री राम ने सोचा कि अब बात बिगड़ने वाली है। भगवान श्री राम जल के समान मधुर वाणी से बोले कि प्रभु बालक पर दया कर दीजिएगा, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिएगा। महाराज अगर ये तुम्हारा प्रभाव जानता तो तुम्हारे मुंह क्यों लगता। और यदि बालक कोई चपलता भी करता है तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बालक बच्चा समझकर इस पर कृपा कर दीजिएगा। राम जी के वचन सुनकर के परशुराम जी थोड़े से ठंडे पड़े। आपको पहले भी बताया था कि ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। सामने वाला हमारे सामने कितने क्रोध करे, कितने गुस्सा करे, उसके सामने नर्मता से प्रस्तुतिकरण दो, प्रेम से बातचीत करो, थोड़ी देर में अपना भस्म हो जाएगा। क्रोध को जीतना चाहिए प्रेम से, क्रोध को जीतना चाहिए प्रेम से, और कंजूस को जीतना चाहिए दान से। चार युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और यह कलयुग। कलयुग में केवल एक दान ही ऐसा साधन है, कलयुग में केवल दान है जिसके करने से आपका कल्याण हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि दान आप कथा में ही ला करके दें। कोई बीमार है उसका इलाज करवा दीजिएगा, कोई गरीब बिटिया है उस कन्या का विवाह करवा दीजिएगा, किसी को खून की आवश्यकता समय पर पड़ जाए ब्लड डोनेशन कर दीजिएगा, खून दान कर दीजिएगा। ये आंखें हैं, आंखें मरने के बाद इनका पटाखा सा बोल जाना है। जीते जी आंखें दान करने का, नेत्र दान करने का फार्म भर करके जाओ, ताकि हमारी मृत्यु के बाद हमारी आंखें किसी को रोशनी दे। वृक्ष लगाएं,